तो स्टूडेंट आज आप लोगों का समाज शास्त्र का पेपर है और यूपी बोर्ड के द्वारा जारी हुआ ऑफिशियल मॉडल पेपर आप लोगों ने नहीं देखा तो क्या देखा है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड ने जो खुद जारी किया है मॉडल पेपर 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, मैं वो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और इससे काफ़ी प्रश्न आपके कुछ देर में पूछे जाएंगे पेपर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी हुआ ऑफिशियल पेपर है और ये पेपर में आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न को बताने वाला हूँ जो आप लोग पढ़कर जाते हो। देखिए बोर्ड ने जारी किया है तो इसमें कुछ ना कुछ खास तो होगा। जो बोर्ड आपका पेपर कराता है वही बोर्ड ये जारी करता है, हर साल पेपर जारी करता है और इस बार भी जारी किया है। तो ये पेपर तैयार कर लीजिए अभी से इसके बताए क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको कुछ देर में इससे काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। लगभग मैं बात करूं तो 80 से देखिए 80 से यानी 70 से 80% क्वेश्चंस इस पेपर से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को जो आपके पेपर में आएगा। ये देखिए प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024-25 के पैटर्न पर आधारित है, क्योंकि आपको पता होगा स्टूडेंट कि सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है। कक्षा 12 समाजशास्त्र का ये पेपर है। पेपर कोड आप देख सॉरी यहाँ पर पेपर कोड नहीं होगा, ये ऑफिशियल पेपर है। पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का पूर्णांक होगा। टाइम आपको दिया जाएगा और जो ये पेपर दिया है ऑफिशियल पेपर स्टूडेंट सेम टू सेम आपका पेपर का पैटर्न होगा और इसमें जो निर्देश वगैरह दिए हैं इसको आप लोग पढ़ लीजिए। ये देखिए समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट, जो कि आपको इसमें भी टाइम दिया जाएगा हर सब्जेक्ट के मुकाबले। उसके बाद में यहाँ पर निर्देश दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु निर्धारित है। देखिए 3 घंटा आपको पेपर को हल करने के लिए, प्रश्न का उत्तर कॉपी में लिखने के लिए दिया जाएगा और इस पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। नोट में दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित है। दूसरा पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना है। तो ये आपका क्राइटेरिया जो कि जो प्रश्न का उत्तर कितने में देना है इसमें बताया गया है। बहुविकल्पीय प्रश्न है, टोटल आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें भी दिए हुए हैं। ऑफिशियल मॉडल पेपर है, शेयर जरूर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के पास ये वीडियो, क्योंकि कुछ देर में आपका पेपर होने वाला है और 95% ये दिलाने में हेल्प करेगा। और भी मेरे वीडियो है उसको भी देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है इसमें दिया हुआ बहुविकल्पीय का कि निम्नांकित में कौन सी एक दशा भारत में जनसंख्या वृद्धि का लक्षण नहीं है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिख रहा है और इनमें से आपको एक बताना है कौन सा दशा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बात की जाए तो ये आपका संयुक्त परिवार व्यवस्था हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, संयुक्त परिवार व्यवस्था है जो कि जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है। हालांकि इस क्वेश्चन का मैंने ऑप्शन सही मतलब देखा था गूगल पर, तो वहां पर दिखा रहा था स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति। तो ये पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर का ये प्रश्न है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है। ये देखिए 1-1 नंबर का ये क्वेश्चन होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि 10 नंबर आपको शुरुआत में देखने को मिल जाएगा बहुविकल्पी में। दूसरा है परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का आधार क्या रहा है। 1 नंबर का ये प्रश्न है और ये चारों में से आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका दूसरे का खा राइट आंसर हो जाएगा, जाति हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आप वीडियो को रोककर सारे प्रश्नों को देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्न में कौन संयुक्त परिवार की विशेषता है। 1 नंबर का ये प्रश्न है और संयुक्त परिवार की विशेषता के बारे में बात की जाए तो आपका ये हो जाएगा सामान्य संपत्ति। ये क्या है, संयुक्त परिवार की व्यवस्था है, सामान्य संपत्ति आपकी रहेगी। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर प्रश्न बहुविकल्पीय का, टोटल 10 दिए जाते हैं और आप लोग स्टूडेंट अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अपनी यानी जो कुछ देर में पेपर होने वाला है, ये ऑफिशियल पेपर यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अभी कितने तैयार हो। ठीक है, आपने कितनी पढ़ाई की है इसी से अंदाज़ा लग जाएगा आपका। चौथा नंबर प्रश्न है यहाँ पर बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने का मुख्य आधार क्या है। तो भैया जो इसका मुख्य आधार है सभी को पता होगा, जो हमारी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, वस्तु की मांग व पूर्ति। क्या हो जाएगा, वस्तु की मांग व पूर्ति हो जाएगा जो है वस्तु की मांग कीमत का निर्धारण करने का मुख्य आधार। 5वां नंबर प्रश्न है यहाँ पर महात्मा गांधी ने यहाँ पर देखिए अस्पृश्य जातियों के लिए 1930 के दशक को किस नाम से संबोधन आरंभ किया। तो हरिजन भैया, बहुत ही प्रसिद्ध है हरिजन नाम। तो 5वें कक्षा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात ब्रैकेट में देखिए स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष यानी 1
यहाँ पर देखिए स्त्रियों पर यानी 1000 स्त्रियों पर कितने पुरुष थे, यहाँ पर देखिए 1000 पुरुष कितना था, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां थी ये आपको बताना है। 1 नंबर का प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 940 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो 942 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है तो 940 करेक्ट हम मान लेते हैं। तो 6 नंबर का खा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 7वां नंबर प्रश्न, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, ये भी क्वेश्चन आपका आएगा। और 7वें का बात किया जाए तो आपका का वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी 15 जून 2005 हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन। 8वां प्रश्न है बहुविकल्पीय का कि निम्नांकित में से कौन परियोजना कार्य का चरण है। 1 नंबर का प्रश्न है और इसका राइट आंसर आपका घा वाला हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी अध्ययन विषय का चुनाव, अध्ययन प्रविधियों का चुनाव, तथ्यों का संकलन, यानी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 9 नंबर प्रश्न देखिए, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है। 1 नंबर का ये प्रश्न है और ये 4 आपके ऑप्शंस देख सकते हैं स्क्रीन पर, और इनमें से बताना है कि जो उपनिवेशवाद है ये किस सोच का जो है प्रतिफल है। ये आपका हो जाएगा साम्राज्यवाद का। यहाँ पर देखिए आपका गा वाला जो ऑप्शन दिया है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए, पंचायती राज्य व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं। 1 नंबर का ये प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो खा वाला हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए 3 कौन कौन सा हो जाएगा, एक आप तो ग्राम पंचायत हो जाएगा, ये सभी को पता होगा, मेरे जो हमारे जो स्टूडेंट हैं रेगुलर वाले उनको पता होगा, ठीक है। और वैसे भी आप लोगों को भी पता होगा ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और एक आपका जिला परिषद, ये 3 परिषद होते हैं पंचायत राज व्यवस्था में। तो टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न था, यूपी बोर्ड के जो है द्वारा जारी हुआ, ये बता दिया मैंने आपको। अब मैं आपको दिखा देता हूँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी दिया हुआ है। और आपके पेपर में बात करूँ तो आपको निर्देश में ही बाकायदा सारी चीज़ें बता दी जाती हैं कि कितने प्रश्न होते हैं, ठीक है, कितने प्रश्नोत्तर से लेकर कितने और कितने शब्दों में लिखना रहता है। तो टोटल 10 आपके जो है एक प्रकार से अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए होते हैं, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इन सभी का आंसर मैंने अपने चैनल, अपने मॉडल पेपर के वीडियो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो होता है उसमें मैंने बताया हुआ है। आप लोग हमारे वीडियो देखते होंगे, पता होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, हरित क्रांति के 3 प्रभाव का उल्लेख कीजिए। देखिए हरित क्रांति के इस तरह से प्रश्न भी पूछे जाएंगे कि नकारात्मक प्रभाव के बारे में बताइए और सकारात्मक प्रभाव के बारे में, लेकिन यहाँ पर 3 प्रभाव के बारे में पूछा गया, 3 नंबर दिया जाएगा, यानी एक प्रभाव के ऊपर 1 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जो औद्योगिक समाज है इसकी विशेषताएं आपको बतानी है। मास मीडिया क्या है, इस सभी का मैंने आंसर दिया हुआ है, इसका भी आपको उत्तर देना है। 14 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या विस्फोट का अर्थ बताइए। जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, इसका आपको बाकायदा इसका अर्थ आप लोगों को बताना है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। उदारीकरण किसे कहते हैं, इसका आपको तात्पर्य क्या है ये बताना है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, जाति को परिभाषित कीजिए। जो कास्ट शब्द है ना, इसको आपको परिभाषित करना है, इसका उत्तर देना है। 17 नंबर प्रश्न है, पश्चिमीकरण को परिभाषित कीजिए। पश्चिमीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। और 18 नंबर प्रश्न है, नातेदारी संबंध क्या होते हैं। देखिए नातेदारी के कितने प्रकार हैं इसके बारे में आएगा, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है इसके बारे में मैंने बता दिया है। नातेदारी से संबंध में क्या होते हैं, क्या कितने आते हैं, इसके बारे में बताना रहेगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, वर्ग आधारित आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। जो वर्ग आधारित आंदोलन है इससे आप क्या समझते हैं, बाकायदा आपको इसके उत्तर देना पड़ेगा। और 20 नंबर प्रश्न देखिए, जन्म दर से आप क्या समझते हैं। जो जन्म दर होता है ना, इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको स्टूडेंट उत्तर देना है। 3 नंबर का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपका ये दिया हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने 10 आप लोगों को जो है एक प्रकार से अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताया, जो कि 30 नंबर आप लोगों को जब आप दे देते हैं एक प्रश्न का उत्तर 25 शब्दों में, कॉपी कैसे लिखनी है आप लोगों ने वीडियो आई होप कि देख लिया होगा, ठीक है। समाज शास्त्र की कॉपी कैसे लिखें पेपर में, मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया था, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्नों की मैं बात करूं तो टोटल आपके 6 प्रश्न दिए होते हैं, और हर एक प्रश्न कितने नंबर का होता है, 6 नंबर का प्रश्न होता है। ये ऑफिशियल पेपर में आप देख सकते हैं। अब मैं दिखा दूं कौन कौन से इस पेपर के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके सोशियोलॉजी के लिए। 21 नंबर प्रश्न देखिए, जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। आपको बताना है कि जाति व्यवस्था क्या होती है, ठीक है। और 22 नंबर प्रश्न है, परियोजना कार्य के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 23 नंबर प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको बताना है कि सामाजिक परिवर्तन ये है, सामाजिक आंदोलन ये होता है।
6 नंबर का प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न है कि पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। 6 नंबर का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 25 नंबर प्रश्न देखिए, दलित आंदोलन के मुख्य उद्देश्य लिखिए। जो दलित आंदोलन होता है ना, इसके आपको मुख्य उद्देश्य के बारे में बताना है। 6 नंबर का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न दिया हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज अधिनियम मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो भैया पंचायती राज अधिनियम है, इसकी मुख्य विशेषताओं का हमें क्या करना है, उल्लेख करना है। तो टोटल बात की जाए स्टूडेंट, तो लघु उत्तरीय का भी आपका कितने प्रश्न है, 6 प्रश्न है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, रेगुलर के स्टूडेंट हैं भैया, रेगुलर वीडियो देखते हैं सभी सब्जेक्ट का। जो उनका सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी, लेकिन जो 3 सब्जेक्ट होता है, किसी का चेंज होता है, किसी का जियोग्राफी, किसी का सोशियोलॉजी, किसी का शिक्षा शास्त्र, किसी का हिस्ट्री, किसी का इकोनॉमिक्स, किसी का जो है सिविक्स, तो अलग अलग होता है सब्जेक्ट, किसी का आर्ट, किसी का गृह विज्ञान। तो मैंने सभी सब्जेक्ट का चैनल पर अपने वीडियो बनाता हूं। और जो हमारे सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाता हूं, और उनके लिए ज़्यादातर वीडियो बनाता हूं क्योंकि सोशियोलॉजी के बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो इन सभी का आंसर मैंने दे रखा है अपने चैनल पर। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 6 प्रश्न दिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए टोटल कितने 6 प्रश्न आपके दिए जाते हैं, और इनमें से केवल आपको 3 ही प्रश्नों का उत्तर आज के पेपर में देना रहेगा। ये देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। कंफर्म है, आने वाला प्रश्न है, तैयार कर लोगे 8 नंबर पक्का हो जाएगा। ये देखिए अथवा करके दिया हुआ है, भूमंडलीकरण द्वारा आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में लाए गए परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। 8 नंबर का ये भी प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न देखिए कि दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। अथवा करके क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं, भारत में महिला आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये हो गया आपका। 29 नंबर प्रश्न देखिए कि साक्षरता पद्धति को समझाइए तथा इसके गुण एवं दोषों का उल्लेख कीजिए। अथवा करके प्रश्न पूछा गया कि हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो टोटल में बात करूं तो दीर्घ उत्तरीय के आपके कितने प्रश्न हैं, आपके 6 प्रश्न हैं, इनमें से केवल 3 ही प्रश्नों को करना है। लेकिन इसका उत्तर आप एक बार क्वेश्चन बैंक या बुक में देख सकते हैं, क्योंकि पेपर में भैया ये तो आने वाला है कंफर्म, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि ये आ सकता है। ठीक है, तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और यूपी बोर्ड के द्वारा जारी हुआ सोशियोलॉजी का एक वायरल मॉडल पेपर है जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका मैंने और भी सॉल्यूशन करा दिया है, यानी कॉपी में सॉल्यूशन दिया है। आप लोग चैनल पर जुड़े होंगे तो पता होगा। ठीक है, अब मैं बार बार चैनल का नाम क्यों लेता हूँ, क्योंकि जो चैनल पर जुड़े होते हैं, एक ही चैनल से देखते हैं, उनकी तैयारी बहुत ही अच्छे से होती है। तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नया सब्जेक्ट लेकर। जय हिंद।